हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो लीजिए, आज का ये विषय श्रुति और स्वर में अंतर हम शुरू करते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि श्रुति की अलग से परिभाषा जो है बताई थी और स्वर को अलग से परिभाषित किया था। अब एक जो है क्वेश्चन कभी कभार आता है एग्ज़ाम में कि श्रुति और स्वर में क्या अंतर है। तो हमें दोनों को जो है अलग अलग परिभाषित करने के उपरांत इनमें अंतर जान लेना आवश्यक है। श्रुति और स्वर में अंतर बताने से पहले मैं श्रुति और स्वर की परिभाषा पर एक बार फिर से जो आपकी दृष्टि ले जाना चाहता हूँ। पहले श्रुति की परिभाषा, वह ध्वनि या नाद जो गीत में प्रयुक्त की जा सके तथा एक दूसरे से अलग अलग और स्पष्ट सुनी जा सके, उसे श्रुति कहते हैं। और इसी प्रकार जो है हमने स्वर की परिभाषा भी बताई थी, जो इस प्रकार है। स्वर गायन वादन में व्यवहार की सुविधा और रंजकता को ध्यान में रखते हुए शास्त्रकारों ने 22 श्रुतियों में से निश्चित अंतर पर 7 श्रुतियों को चुना। ये श्रुतियाँ मधुर हैं और इनमें ठहराव है। इन्हें स्वर की संज्ञा दी गई है। और स्वर का जैसे हमने बताया था कि पहले श्रुतियों की संख्या 22 है और उनको जो है 7 स्वरों में कैसे विभाजित किया गया वो भी हमने जो चित्र के माध्यम से समझा था। और स्वरों के भी प्रकार बताए थे। शुद्ध स्वर और विकृत स्वर 2 प्रकार हैं। और विकृत स्वर में भी जो है 2 कैटेगरीज हैं, कोमल विकृत स्वर जो 4 हैं और एक तीव्र विकृत स्वर 1 है जो तीव्र मध्यम है। कोमल 4 हैं, कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा और कोमल नी। इसके उपरांत अब हम श्रुति स्वर में अंतर को समझते हैं। इनमें मुख्य रूप से 5-6 अंतर हैं जिन पर हम दृष्टि डालेंगे। पहला अंतर, श्रुति 22 है, यानी श्रुतियों की संख्या 22 है। इसके विपरीत जो स्वरों की संख्या है वो 12 है। 12 अर्थात 7 शुद्ध हो गए और 5 जो विकृत बताए गए थे वो। दूसरा अंतर, श्रुतियों का परस्पर फासला कम है, यानी दूरी उनकी जो है कम है। इसके विपरीत स्वर में देखा जाए तो जो फासला है, दूरी है, श्रुति की अपेक्षा अधिक है। तो ये दूसरा अंतर है। तीसरा, कुछ शब्द हैं देखिए, कर्ण, मींड और सूत द्वारा जिस सुरीली ध्वनि को व्यक्त किया जाए वह श्रुति है। इसके विपरीत कर्ण, मींड और सूत द्वारा जिस सुरीली ध्वनि को पर ठहराव हो वह स्वर है। अब ये जो 3 शब्द हैं, कर्ण, मींड और सूत, तो ये जो है संगीत के शब्द हैं। इनको अलग से परिभाषित हम करेंगे। क्लास 12th में इनकी कुछ की परिभाषा है। तो अभी आप ये बस शब्दों को यहाँ पर नोट कर लीजिए। इसके उपरांत जो चौथा अंतर है वो यह है कि प्रत्येक श्रुति स्वर नहीं है। जैसे हमने डायग्राम में देखा था ना, पहली श्रुति स्वर है तो उसके बाद जो है 4 श्रुति छोड़ के 5वीं श्रुति स्वर है। तो ऐसे मतलब सभी श्रुतियाँ स्वर नहीं है, कुछ अंतराल पर है। इसके विपरीत प्रत्येक स्वर जो है वो श्रुति है, यानी जो प्रत्येक स्वर है कोई ना कोई श्रुति पर जरूर है तो वो श्रुति है। 5वां अंतर, श्रुति के उत्पन्न होने में अधिक आंदोलन की आवश्यकता नहीं होती, यानी अधिक वाइब्रेशन की ज़रूरत नहीं है श्रुति के जो उत्पन्न होने में। तो ये हिंदी का शब्द है आंदोलन। इसके विपरीत प्रत्येक स्वर जो है स्वर उत्पत्ति के लिए अधिक आंदोलन की आवश्यकता होती है। और जो छठा और लास्ट अंतर है, श्रुति की तुलना जो है सांप की कुंडली से की जाती है। सांप की कुंडली का अर्थ है यहाँ पर सांप का जो बैठने का स्टाइल है उसको कहते हैं सांप की कुंडली। कुंडली मतलब जब सांप बैठता है तो यूँ कहा जाता है कि सांप जो है कुंडली मारकर बैठा हुआ है। तो जो श्रुति की तुलना सांप की कुंडली से की गई है। और गायन वादन में जब तक इसका प्रयोग नहीं होता तब तक वह सोई रहती है। और इसके विपरीत जो प्रत्येक जो स्वर है उसकी तुलना सांप से की गई है। स्वरों की तुलना जो है सांप से की गई है। और गायन वादन में जब इसका प्रयोग होता है तब स्वर सांप के रेंगने की भांति क्रियाशील हो जाता है। तो ये 6 अंतर है मुख्य रूप से श्रुति और स्वर में। और इनको आप अच्छे से समझिए और इनको जो है याद करिए, मेमोराइज करिए। धन्यवाद।